नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है साथियों। यूपीपीसीएल एएलपी टेक्नीशियन साथियों, टेक्नीशियन ट्रेड के जितने भी छात्र हैं साथियों, चाहे वो यूपीपीसीएल टीजी 2 हुआ, ठीक है, या एलपी टेक्नीशियन का हुआ साथियों, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। हमने पहले वीडियो में आप लोगों को जो इसके प्रकार थे, मतलब जितने भी पार्ट थे ट्रांसफार्मर के, जैसे हुआ ब्रीदर हुआ, क्या हुआ साथियों, ब्रीदर हुआ, कंजर्वेटर हुआ, आयल हुआ, ठीक है, बकोल्ज रिले हुआ साथियों। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे साथियों। अब हम पढ़ेंगे इसके वोल्टता के आधार पर कौन कौन से ट्रांसफार्मर कैसे बनाए जाते हैं साथियों, तो उसको हम इस वीडियो में क्या करेंगे साथियों, पढ़ेंगे। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पैरामीटर है, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों, आउटपुट वोल्टता के आधार पर क्या करेंगे साथियों, इसको पढ़ेंगे। जैसे कि साथियों यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है कि आउटपुट वोल्टता के आधार पर पैरामीटर मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग पहले उच्चायक जो होता है, कौन सा है साथियों, उच्चायक पैरामीटर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं साथियों, देखेंगे। तो चलिए इसके डायग्राम को आप देखते ही सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा साथियों, और हम थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देंगे। तो आप इस डायग्राम को अगर एक बार समझ लेते हैं साथियों, तो फिर दोबारा ट्रांसफार्मर में आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो साथियों जैसे कि देखिए यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिखा गया है साथियों। अगर ये नहीं भी लिखा होता तब पर भी आप देख करके इस डायग्राम को क्या करते, बता देते कि यह ट्रांसफार्मर उच्चायक ट्रांसफार्मर है या ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचायक ट्रांसफार्मर है। तो देखिए यहाँ जो प्राइमरी दिया हुआ है, यानी ये प्राइमरी कुंडलन को दर्शा रहा है, ये सेकेंडरी कुंडलन को दर्शा रहा है, और ये जो साथियों कोर है, ठीक है, जो साथियों सिलिकॉन स्टील का बना होता है, किसका बना होता है, सिलिकॉन, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का क्या होता है साथियों, ये बना होता है। तो साथियों यही बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रांसफार्मर का कोर है किसका बना होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे साथियों, सिलिकॉन स्टील का क्या होता है, ये बना होता है, या लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है साथियों। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ 100V लिखा हुआ है यानी 100 वोल्ट, ठीक है, यहाँ 400 वोल्ट। तो साथियों जाहिर सी बात है, यहाँ अगर 100 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ 400 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, यानी यह क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर नहीं लिखा होता है, मान लीजिए यहाँ बाइंडिंग दिया हुआ है, आप ये बाइंडिंग जो देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ प्राइमरी बाइंडिंग कम है और यहाँ देख रहे हैं सेकेंडरी बाइंडिंग अधिक है। तो साथियों जैसे कि यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है 5 टर्न, यहाँ लिखा हुआ है 20 टर्न, यानी इसका 4 गुना है। क्या है साथियों, 4 गुना है। तो साथियों आप लोग देखिए, ये जब भी मान लीजिए ये गुना में चलता है, 4 गुना, अगर ये गुना रहेगा तो ये 4 गुना स्टेप मतलब बढ़ाएगा वोल्टेज को। लेकिन आपको बाइंडिंग इसी हिसाब से क्या करना होगा, मान लीजिए यह 1 तार का है तो यहाँ 2, यहाँ आप क्या करेंगे, 4 तार का करेंगे, ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 8 तार करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसी के अनुसार क्या करेगा, ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए 100 वोल्ट है, यहाँ 400 वोल्ट, यहाँ देखिए 5 टर्न, यहाँ 20 टर्न है, यानी ये 4 गुना क्या है, अधिक टर्न है, तो ये 4 गुना वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ देखिए 10 एम्पियर की धारा, यहाँ 2.5 एम्पियर की, यानी 4 गुना की धारा घटती है। एक चीज़ साथियों आप ये भी जान लीजिए कि जब भी हम वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो धारा घटेगी उसी अनुपात में घटेगी जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है। जैसे कि देखिए 4 अनुपात में क्या हो रही है, हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, तो 4 ही अनुपात में धारा क्या हो रही है, घट रही है। जैसे यहाँ देखिए 10 है, ठीक है, तो 1/4 अगर करेंगे तो हम कितना आएगा, 2.5 आएगा, यानी उसी के अनुपात में क्या हो रहा है, धारा घट रही है। अब देखिए यहाँ देखिए 1000 वाट, ये भी 1000 वाट, मतलब इसका जो शक्ति होगा साथियों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, खासकर इसके आउटपुट और इनपुट डिवाइस में, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो चलिए इसके कुछ पॉइंट हैं जो हम देख लेते हैं। तो चलिए साथियों थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपका ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट दिखा हुआ है, इस प्रकार के पैरामीटर इनपुट वोल्टता को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टता प्रदान करती है। साथियों इसका उपयोग कहाँ होता है, जैसे कि साथियों जहाँ बिजली बनती है, ठीक है, जिसको हम पावर ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, इसको सब स्टेशन भी बोला, तो वहाँ क्या होता है, इसको हम लगाते हैं ताकि हम लोग क्या करें, वोल्टेज को बढ़ा सकें। चलिए दूसरे स्टेप को देखते हैं। दूसरा स्टेप लिखा हुआ है, उच्चायक ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीयक कुंडली में ज़्यादा होती है।
ठीक है, अर्थात यहाँ होगा साथियों N2 N1 होगा, ठीक है, यानी N2 की संख्या का क्या होगा, N1 से ज़्यादा होगा उच्चायक ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, ठीक है साथियों। तो चलिए अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट जो है देखिए, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न किए गए वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साथियों, परिवर्तन कर प्रेषण व्यवस्था को प्रदान करना होता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ अब आप आते हैं दूसरे स्टेप पे, जो साथियों हमारा बी है, वो बी वाला जो है साथियों वो क्या है साथियों, अपचायक ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम क्या कर रहे हैं साथियों, आप देखेंगे। जैसे कि साथियों ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इस डायग्राम में अपचायक परिणामित्र लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है साथियों, सेम उसका इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है साथियों अधिक होती है और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है उसमें कम होती है। अब देखिए मान लीजिए 1000 वोल्ट इसमें है, ठीक है, तो 1000 वोल्ट क्या है साथियों, ये प्राइमरी है, इसको हमें घटाना है। जैसे कि साथियों जो भी हमारे घरों में लाइन प्रयोग होता है, मतलब जो भी हमारे घर में जो भी बिजली पंखा वगैरह चलता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो कि गांव के बाहर क्या होता है साथियों लगा होता है। वहाँ क्या होता है 11000 वोल्टेज लाइन होती है, उससे क्या करते हैं हम एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसको क्या करते हैं साथियों 240 वोल्ट में कन्वर्ट करके हम घर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो साथियों देखिए यहाँ देखिए प्राइमरी जो है हमारा 1000 वोल्ट है, ठीक है, और सेकेंडरी में 200 वोल्ट है। अब देखिए इससे बदल कैसे रहा है, यहाँ देखिए टर्न 50 है, यहाँ 10 टर्न है, तो साथियों इसका 5 गुना है, क्या है, इसका 5 गुना, 10 पचे 50, यानी यहाँ इसका 5 गुना है। तो ये क्या होगा, अगर टर्न यहाँ 50 है यहाँ 10 है, तो उसी गुना से क्या होगा, घट जाएगा, यानी 5 गुना इसमें से क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ देखिए 2 एम्पियर की धारा है, यहाँ क्या हो रही है 10 एम्पियर की धारा है, यानी क्या हुआ, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज को घटा रहे हैं तो धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ क्या हो रही है 10 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ 1000 वोल्टेज है, यहाँ क्या हुआ 200 वोल्टेज, यानी वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और धारा क्या होगी साथियों, अगर वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा बढ़ जाएगी, अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा क्या होगी, घट जाएगी। तो साथियों चलिए अब देखते हैं, यहाँ जो आपका दिया हुआ है कि ये भी 2000 वाट, ये भी 2000 वाट, यानी इसकी जो शक्ति है वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो चलिए साथियों अब हम इनके कुछ पॉइंट हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब आप लोग शायद ये भी जान गए होंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो चलिए साथियों इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, इस प्रकार के परिणामित्र इनपुट वोल्टता को घटाकर कम आउटपुट वोल्टता क्या प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ इनपुट का मतलब होता है जो यहाँ प्राइमरी जो होता है, ठीक है, उसको घटा करके हम क्या करते हैं, वोल्टता, मतलब इनपुट वोल्टता को घटा करके आउटपुट वोल्टता प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए उच्चायक ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीयक कुंडली में कम होती है। साथियों यहाँ जो प्राथमिक कुंडली होती है उसके तुलना में क्या होता है, ये जो होता है वो द्वितीयक वाला क्या होता है साथियों, कम होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ जो N2 है, ठीक है, यहाँ N1 रहेगा साथियों, तो ये N1 क्या होगा साथियों, इससे फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। अब देखिए इसका उपयोग विद्युत वितरण व्यवस्था में किया जाता है, मतलब जो घरों में वितरित किया जाता है, ठीक है, उसको करते हैं। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, कोर के आधार पर, ठीक है, जितने भी ट्रांसफार्मर हैं कोर के आधार पर कौन कौन से ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं उसको साथियों हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए कोर संरचना के आधार पर, ठीक है, कोर हम देखते हैं ट्रांसफार्मर में कोर क्या है। तो ये साथियों जैसे कि स्क्रीन पे आप एक फिगर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये लेमिनेटेड कोर है, ठीक है, यह क्या है साथियों, लेमिनेटेड कोर है। और एलवी का मतलब साथियों यहाँ जान लीजिए लो वोल्टेज, क्या होता है, लो वोल्टेज। एलवी का मतलब क्या होता है साथियों, LOV यानी लो वोल्टेज, ठीक है, यहाँ क्या होता है साथियों, लो वोल्टेज, ठीक है। एलवी का मतलब लो वोल्टेज, एचवी का मतलब होता है साथियों हाई वोल्टेज, क्या होता है साथियों, एचवी का मतलब हाई वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेमिनेटेड कोर दिया हुआ है साथियों, क्या है साथियों, लेमिनेटेड कोर। और यहाँ देखिए आपको ये बाइंडिंग दिख रही है, ठीक है,
ये जो बाइंडिंग आपको दिख रही है, यहाँ देखिए LV लिखा हुआ है, मतलब ये बाइंडिंग को दिखा रहा है। ये HV दिया हुआ है, मतलब इसके, और यहाँ देखिए HV दिया हुआ है, यहाँ LV दिया हुआ, तो चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है साथियों इस कोर पे चलता है। ठीक है, अब हमने जो सिलिकॉन स्टील क्रोड है साथियों, ये जो होता है सिलिकॉन स्टील क्रोड होता है, और साथियों यह परत में बनाई जाती है। इस तरह से क्या होता है साथियों, जोड़ा जाता है, जिसको क्या किया जाता है साथियों, 0.35 mm, 0.35 mm से 0.5 mm के बीच क्या होता है साथियों, रखा जाता है। ठीक है, अब चलिए कोर के कोर के प्रकार से हम क्या करते हैं साथियों, अब पढ़ेंगे इसको। जैसे कि कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग देख लीजिए साथियों, जो अति महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको। देखिए पहला पॉइंट है यह परिणामित्र का सबसे प्रमुख अंग है जो कि एक चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट देखिए, सामान्यतः परिणामित्र में लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील क्रोड का प्रयोग किया जाता है। साथियों ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिए साथियों, याद कर लीजिए। जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील क्रोड होता है साथियों, जो बना होता है, यही इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देखिए, कोर में भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए पतली लेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सामान्यतः मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm के बीच क्या होता है साथियों, रखा जाता है। चलिए यहाँ देखिए, कोर में हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए सामान्यतः परिणामित्र कोर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है, जिसका शॉर्ट नाम CRGO है, स्टील की क्या होती है साथियों, बनी होती है। चलिए अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं साथियों। देखिए दिया हुआ है कि क्रोड की संरचना के आधार पर परिणामित्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। साथियों अब जितने भी परिणामित्र हम पढ़ेंगे कोर के आधार पर, ठीक है, कौन सा EI है, ठीक है, कौन U है, तो कौन बैरी टाइप का है, तो साथियों इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए देखिए, पहला नंबर कोर प्रकार का परिणामित्र, हमने कोर को देख लिया है साथियों। अब इसके हम एक एक चीज़ को क्या करेंगे, देखेंगे। सेल प्रकार का परिणामित्र, यहाँ साथियों छूट गया है थोड़ा सा परिणामित्र, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बैरी प्रकार का परिणामित्र, ठीक है। तो चलिए कोर प्रकार के जो भी परिणामित्र हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, पहले देख रहे हैं साथियों। अब चलिए, ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये कोर प्रकार का है। क्या है साथियों, कोर प्रकार का। तो आप लोग देखिए इसको ध्यान से, यहाँ जो देख रहे हैं एक पत्ती है, ठीक है, क्या साथियों, एक पत्ती बनी हुई है, ऐसे ऐसे आप लोग देख रहे हैं। इसी में एक क्या होता है साथियों, ज्वाइंट रहता है, ठीक है। अब यही लेमिनेटेड कोर होता है। अब साथियों इसमें ये जो कोर है आप कैसे जानेंगे कि L प्रकार का है कि E प्रकार का है। तो साथियों एक चीज़ आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ से आप लोग एक यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो संरचना बन रही है उसको देखिए कैसा बन रहा है, L टाइप का बन रहा है। तो ये जो कोर है साथियों कैसा बन रहा है, L प्रकार का बन रहा है। आप फिर यहाँ से देखिए यहाँ तक आके जुड़ा हुआ है, तो कैसा है साथियों, यह L टाइप कोर है, ठीक है। क्या है, L टाइप कोर है। अब देखिए हम इसको बार बार बता रहे हैं कि ये जो है साथियों ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है साथियों, चुंबकीय, ठीक है, फ्लक्स है। तो साथियों एक चीज़ इसमें ये भी देखिए कि ये जो LV लिखा हुआ है यानी सेकेंडरी, ठीक है, ये जो है ये सेकेंडरी मतलब ये बाइंडिंग है, ये प्राइमरी बाइंडिंग, लो वोल्टेज प्राइमरी बाइंडिंग है, और ये हाई वोल्टेज क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाई वोल्टेज यानी उच्चायक होता है, और यह उच्च होता है, और यहाँ क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है, LV। तो ये तो सारे चीज़ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर ये क्या है साथियों, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए इसके कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग क्या करेंगे साथियों, पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब जितने भी ट्रांसफार्मर इस टाइप के पढ़ाए जाते हैं साथियों उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे कि आप लोग ये देख चुके हैं, तो इसमें देखिए थोड़ा सा साथियों छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, हाँ चलिए अब दिख रहा है। पहला देखिए, इसमें सामान्यतः L, U तथा I पटलों का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो साथियों हमने पहले बताया इसमें यल प्रकार का क्या हुआ है, क्रूड लगाया गया है। इसमें 2 लिम्ब तथा एक फ्लक्स, ठीक है, पथ होता है। हमने बताया आपको जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, उसको दिखाया आपको। देखिए इसमें चुंबकीय लीकेज का मान अधिक होता है, ठीक है, चुंबकीय लीकेज का मान अधिक होता है क्योंकि इसमें कोर वाइंडिंग से ढकी होती है, ठीक है। क्या हुआ, क्योंकि इसमें जो कोर होती है वाइंडिंग से क्या होती है साथियों, ढकी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे, इस कोर की दोनों भुजाओं पर प्राथमिक बाइंडिंग तथा उसके ऊपर द्वितीयक बाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है। इसमें आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि जो मतलब इसके अंदर जो बाइंडिंग था उसके ऊपर एक बाइंडिंग था, ठीक है। तो पहला वाला प्राथमिक था, दूसरा वाला क्या था, द्वितीयक बाइंडिंग था, ठीक है। अगला देखिए, निम्न वोल्टता बाइंडिंग को स्टील कोर के पास और उच्च वोल्टता बाइंडिंग को बाहर की तरफ विद्युत रोधन की मात्रा को कम करने के लिए लगाते हैं, ठीक साथियों। अगला पॉइंट देखिए, इस प्रकार के संयोजन में कॉपर हानि अधिक होती है तथा आयरन हानि कम होती है, ठीक है। अगले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, एक पॉइंट बचा हुआ है, चलिए एक पॉइंट बचा। इस प्रकार के पैरामीटर उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आइए देखते हैं सेल टाइप क्या होता है साथियों। सेल टाइप ट्रांसफार्मर हम क्या करते हैं साथियों, देखते हैं। चलिए ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह क्या है साथियों, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। क्या है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब इसमें कोई पूछ ले साथियों इसमें क्रोड कौन सा लगा हुआ है, तो साथियों इसमें आप लोग देखिए इस तरह से क्या हुआ है, एक क्रोड आया हुआ है जिस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कुंडली, ठीक है, तार के लपेट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक इस तरह से लगा हुआ है। तो साथियों आप संरचना में देखेंगे तो इस तरह से और इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यह अंग्रेजी के ई जैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है साथियों, आई जैसा दिख रहा है। तो ये जो सेल टाइप का क्रोड होता है वह क्या होता है साथियों, ई आई टाइप का क्रोड होता है, ठीक है। यहाँ एचबी बाइंडिंग, एलबी बाइंडिंग और लेमिनेटेड कोर है साथियों ये सब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि ये जो बाइंडिंग होती है साथियों इसमें बीच में किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट हैं जो देख लेते हैं। पहला पॉइंट आप लोग देखिए दिया है, इसमें ई तथा या टी तथा यू पटलों की पटलित करके वह दुहरी आयताकार कोर की बनाई जाती हैं, ठीक है। इसमें 3 लिम्ब होते हैं, ठीक है। लिम्ब का मतलब साथियों वही लंब होता है, जैसे कि, ठीक है, हिंदी में लिम्ब लिखा जाता है। जैसे एक बार और आप लोग इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे ये जो लिम्ब होता है इसी को क्या कहते हैं, लिम्ब होते हैं। तो देखिए 1 2 3, इसमें क्या है, 3 लिम्ब हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, इसमें 3 लिम्ब होते हैं तथा मध्य लिम्ब पर क्षेत्रफल अन्य 2 लिम्बों की तुलना में अधिक होता है, थोड़ा सा जगह इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। ये देखिए इसमें चुंबकीय पथों की संख्या 2 होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें वाइंडिंग मध्य लिम्ब पर स्थापित की जाती है जो कि कोर द्वारा ढकी रहती है, ठीक है। कोर का मतलब ये होता है किनारों से ये क्या होता है, इसी पे बाइंडिंग की हुई है और ये इससे क्या होता है, ढकी होती है। अब इसमें चुंबकीय पथों की संख्या 2 का मतलब इस तरह से और इस तरह से क्या होता है साथियों, चुंबकीय जो पथ होते हैं उसके होते हैं। अब देखिए इस प्रकार के संयोजन में बाइंडिंग कोर द्वारा ढकी रहने के कारण लीकेज फ्लक्स का मान कम रहता है, परंतु कोई दोष उत्पन्न हो जाने की स्थिति में दोष का निदान करना क्या होता है साथियों, बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम बैरी टाइप। साथियों आप लोग जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यह बैरी टाइप क्या है, क्रोड है साथियों, ठीक है। तो बैरी टाइप में देखिए आप लोग ये जो ऐसे कभी भी फिगर आ जाता है और पूछ ले कौन सा फार्मर है तो आप क्या कहेंगे, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब साथियों इसमें चित्र में सीधे स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, कोर है, ठीक है। अब इस कोर में क्या हुआ है साथियों, यहाँ जो देख रहे हैं एचवी बाइंडिंग किया हुआ है और इसके अंदर जो हरा दिखाई दे रहा है वो क्या हुआ है, एलवी बाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है कि इसमें कई आयताकार फ्रेम इस प्रकार लगाए जाते हैं कि सभी फ्रेमों की एक भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से गुजरती है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कई आयताकार फ्रेम इस प्रकार लगाए जाते हैं
कि सभी फ्रेमों की एक भुजा मुख्य कोर के मध्य भाग से गुजरते हैं। अब साथियों आयताकार का मतलब ये होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लगाए जाते हैं। तो एक क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे जो जितने भी क्रोड हैं लगाए गए हैं। तो साथियों यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि ये जो आयताकार आप लोगों को दिख रहा है ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से ए भी लगाया गया है, ए भी लगाया गया है। तो इस तरह से कई क्या होते हैं आयताकार क्रोड लगाए जाते हैं, जो क्या होता है बैरी टाइप की बाइंडिंग को रूप देता है। तो चलिए यहाँ देखिए, मुख्य कोर पर प्राथमिक बाइंडिंग तथा इसके ऊपर द्वितीयक बाइंडिंग स्थापित की जाती है। साथियों अब इसके कुछ पॉइंट हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें चुंबकीय फ्लक्स के पथ 2 से ज़्यादा होते हैं। जितने क्रोड हैं साथियों उतना ही चुंबकीय फ्लक्स होगा इसमें। देखिए क्रोड में अनेक 2 से अधिक चुंबकीय मार्ग स्थापित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज न्यूनतम रहता है, अर्थात सेल प्रकार और कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर से कम रहता है। अब देखिए इस प्रकार के पैरामीटर अधिक शक्ति क्षमता वाले होते हैं तथा उनका प्रयोग विशेष प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। अब साथियों आज तक यहीं तक साथियों। अब हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें जो डेल्टा संयोजन होता है साथियों, क्या होता है साथियों डेल्टा संयोजन और स्टार संयोजन जो होता है साथियों, ठीक है, स्टार संयोजन, इसको हम क्या करेंगे साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा साथियों ट्रांसफार्मर का, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अधिकतर क्वेश्चन साथियों जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जैसे परीक्षाओं में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे साथियों। और तब तक के लिए साथियों नमस्कार।